नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वायु तत्व की राशि यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का 2021 का भविष्य फल कैसे रहने वाला है। कैसे रहने वाली है आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, जो भी है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, जॉब कैसी रहने वाली है आपकी, आपका बिज़नेस कैसा रहने वाला है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है रिजल्ट उसका कैसे रहने वाला है, और आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या कुछ घटने वाला है, अच्छा या बुरा, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। टैरोट के माध्यम से हम टैरो रीडिंग के माध्यम से जानेंगे कि साल 2021 इन राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन कौन सी राशियाँ जो मैंने बताई थी, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। मिथुन राशि तो मेरी भी है, तो मुझे भी जो है काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या निकल कर आएगा, कैसा रहेगा साल 2021 मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि साल 2021 का भविष्य फल कैसा आता है, कैसा रहने वाला है इन राशियों के जातकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग वायु तत्व की राशि के जातकों की कि साल 2021 में उनका भविष्य फल कैसे रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। तो जो वायु तत्व की राशि के जातक है, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अभी वो जिस हालात में, जिस किसी जो है असमंजस की स्थिति में है, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। जो भी उनकी स्थितियां चल रही हैं असमंजस की, और वो अपने आप को जो है काफ़ी हैंग महसूस कर रहे हैं, लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, समस्याओं से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन परिस्थितियों से मैं बाहर निकलूं। तो इस चीज़ से वो बाहर आएंगे साल 2021 में, इस स्थिति से वो बाहर आएंगे। उनको रास्ता नज़र आएगा, उनको सही रास्ता नज़र आएगा, इस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद जो है, जो भी उनकी विश थी, जो भी उनकी मनोकामनाएं थी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, वो उनकी पूरी होगी। वो कुछ भी हो सकती है, काम को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, या जो भी उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो भी उनकी विश थी, या किसी दोस्त से उन्हें मिलना था, या किसी रिश्तेदार से उन्हें मिलना था, बहुत समय से वो किसी से नहीं मिल पा रहे थे, तो वो मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। जो भी उनकी जो है निजी ख्वाहिशें थी वो पूरी होंगी। निश्चित ही जो है उनका जो है वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, और जो भी उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी होगी उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में खुशी आएगी। उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसी उन्होंने चाही थी वो उन्हें मिलेगा। उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा उनको। और अगर अभी तक उन्हें परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, या किसी बात को लेकर परिवार मान नहीं रहा था, इस तरह की समस्या उनके सामने आ रही थी, या सही इंसान उनकी लाइफ में नहीं आ रहे थे, सही इंसान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो साल 2021 में एक सही इंसान उनसे मिल सकता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में आने वाला है, खुशी आने वाली है, समय बदलने वाला है। निश्चित तौर पर इन राशियों का समय बदलेगा, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपके काम को लेकर, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी जो है शुरुआत से ही दिक्कतें आ सकती हैं। आप काफ़ी सोचेंगे, विचारेंगे इस बारे में कि क्या
करें, कैसे करें। आपने काफ़ी जो है योजनाएं बनाई होंगी अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, लेकिन जो है अ, वो उतनी ज़्यादा फलीभूत नहीं होंगी जितना कि आपने सोचा था कि उतनी आपको मिल जाए सफलता। आप जो है अपने काम, अपने करियर को लेकर बहुत सोचेंगे, बहुत विचार करेंगे, रास्ता ढूँढेंगे कि मैं अपने करियर को अच्छे से कैसे आगे बढ़ाऊँ। यदि आप जॉब में हैं तो हो सकता है अपनी जॉब से खुश ना हो, संतुष्ट ना हो। तो आप हो सकता है जॉब को छोड़ने के बारे में सोचें, दूसरी जॉब के बारे में सोचें, या अगर आप जॉबलेस हैं तो आप अपने हिसाब से जॉब जो है ढूँढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जॉब मिलने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस में भी जो है दिक्कत आ सकती है। बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने योजनाएँ बनाई हैं, वो हो सकता है अभी फलीभूत ना हो, वो हो सकता है अभी जो है उतनी कारगर ना हो जितनी आपने सोची थी। तो लेकिन आपको जो है लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा लाइफ में बैलेंस लाएँ। आप सोचें कि मेरी ज़िंदगी में दिक्कत कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है। थोड़ा-सा विचार करें और इस चीज़ को अगर दूर करने की कोशिश करते हैं तो आपका करियर जो है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ अच्छी हो सकती है। हालाँकि संघर्ष यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है, संघर्ष आपको बहुत करना पड़ेगा। हो सकता है करियर में, जॉब में आपका किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी से बहस हो सकती है, किसी उलझन में आप फँस सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपसे बॉस से जो है लड़ाई हो जाए, या अपने साथियों से किसी से बहस हो जाए या लड़ाई हो जाए। और अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो हो सकता है बिज़नेस पार्टनर से आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ इस तरह से हो सकता है। और अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तब भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। किसी किसी से झगड़ा हो सकता है किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो उससे आपका झगड़ा हो जाए, या किसी दोस्त से आपका झगड़ा हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा झगड़ा होगा जो आपके काम से संबंधित होगा। तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, तभी ये 2 जो कार्ड जो है नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। लेकिन यहाँ ये एक पॉजिटिव कार्ड आया है। तो अगर आपका झगड़ा हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बहुत सोचेंगे कि मेरा तो झगड़ा हो गया, मुझे ये जॉब कैसे मिलेगी, या मेरा ऑफ़िस में झगड़ा हो गया, कहीं मेरा बॉस मुझे निकाल ना दे। इस तरह की फीलिंग्स आपके दिमाग में आ सकती है। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर आपका बिज़नेस पार्टनर से झगड़ा हो गया तब भी आप सोचेंगे कि ये पार्टनर से मेरा झगड़ा हो गया तो आगे मुझे दिक्कत ना हो जाए, ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। इस तरह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में थोड़ा-सा आपको बैलेंस लाना होगा, अपने व्यवहार में थोड़ा-सा बैलेंस लाना पड़ेगा। आपको पहले परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से सुनना होगा, समझना होगा। अगर आप परिस्थितियों को ठंडे दिमाग से जो है सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएँगे, कोई एक्शन लेंगे तो आपके लिए जो है करियर के लिहाज से साल अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने भावुकता में या जो है जल्दबाजी में या किसी ने कुछ कह दिया तो बस बदला लेने की स्थिति में कि इसने ऐसा कह दिया मुझे बदला लेना है, इस तरह से अगर आप अपना व्यवहार रखेंगे तो आपके करियर में, आपके काम में जो है दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप जो है कोई कुछ भी कहे, आप अपनी मेहनत करते जाएँ, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने जो है काम पर सिर्फ़ ध्यान दें। अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो किसी से बहस ना करें, सिर्फ़ अपने आप पर ध्यान दें, और जो है अपने आप पर ध्यान दें, अपनी जॉब पर ध्यान दें तो निश्चित आपको जॉब मिलेगी। थोड़ा-सा समय लग सकता है लेकिन आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप किसी और की बात में ना आएँ, किसी भी वाद-विवाद में ना पड़ें और अपनी जो है परीक्षा की तैयारी करें। आप इस तरह से अपने व्यवहार में बैलेंस लेकर आएँ तो यकीनन आपको जो है सफलता मिलेगी आपके करियर में। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ़ कैसी रहने वाली है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपकी लव लाइफ़ कैसे रहने वाली है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आए हैं, उसके अकॉर्डिंग यही आता है कि आपकी लव लाइफ़ कैसी रहने वाली है, आपको किस दिशा में इसको ले जाना है। चाहे आप मैरिड हैं
या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं। तो ये जो है आपको जो है आपकी अंतरात्मा ही आपको बताएगी कि आपको अपने रिश्ते में कहाँ खुद को लेके जाना है। अगर कोई मनमुटाव आपके रिश्ते में चल रहे हैं तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये मनमुटाव कैसे ख़त्म हो? क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए? आप इस बारे में भी काफ़ी सोचेंगे। सोच-सोच के जो है आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा उलझन भरा, आपका दिमाग एकदम से बोलते हैं ना खिचड़ी बन जाएगा। आपका दिमाग समझ में नहीं आएगा कि जो है कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। आप जो है खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। आप जो है खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर सकते हैं। अ, आपके लव लाइफ में जो है आपका साथी तो आपके पास रहेगा, लेकिन साथी के होते हुए भी जो है आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, चाहे आप मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं। और ऐसी स्थिति में आपको क्या कदम उठाना है, यही गाइडेंस जो है आपकी अंतरात्मा आपको देगी कि आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना है और किसी और जो है पार्टनर को अपनी लाइफ में जो है आने देना है। तो ये है आपकी स्थिति होने वाली है। अगर आप बिल्कुल जो है अनमैरिड हैं और आप सोचते हैं कि आपकी शादी 2021 में होगी कि नहीं होगी, क्या सिचुएशन होगी, या आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कि 2021 में मुझे पहला पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका भी जवाब यही है कि आपको जो है आपका पार्टनर मिलेगा। आप इस स्थिति से बाहर निकलें, जो आपने सोच के अपनी जो है हालत कर रखी, इस हालत से बाहर निकलें। आप जो है खुद पर ध्यान दें, सबसे पहले अपने करियर पे, अपनी जॉब पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। जो हालत आपने इस तरह से बनाई हुई है, ये दिख रही है, तो आप इस स्थिति से बाहर निकलें। आप जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इस अकेलेपन से बाहर निकलें। दोस्तों के साथ समय बिताएं, फैमिली के साथ समय बिताएं, खुश रहें, तो यकीनन जो है एक सही इंसान आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपकी लाइफ में एक पार्टनर आएगा। अगर शादी की सोच रहे हैं तो यकीनन आपकी शादी 2021 में होगी, लेकिन इस स्थिति से आपको बाहर निकलना होगा। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ समय बिताना होगा, खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने काम, अपने करियर पर ध्यान देना होगा। उसके बाद निश्चित ही जल्द ही आपको 2021 में आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा। जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे तो यकीनन आपको एक सही इंसान मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो पूरी एनर्जी है उसके अनुसार ईश्वर आपको जो है क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपको जो है गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो ये कार्ड यही बताता है कि निश्चित ही जो है आपका समय बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ व्यक्तिगत लाइफ में भी आया था, व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी आया था, और यही यहाँ एडवाइस कार्ड भी आया है हमारा। तो निश्चित ही जो आपका समय है वो बदलने वाला है। अभी 2020 में आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। आपकी लाइफ में जो है सकारात्मक परिवर्तन होंगे, लेकिन आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, अपने काम, अपने करियर पर ध्यान देना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपकी रिलेशनशिप जो है अच्छी नहीं चल रही, तो आपको इस बारे में सोचना होगा या तो उसको बेहतर कैसे करें। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। आप उसी पार्टनर के बारे में ना सोचें, इस चीज़ से आप बाहर निकलें, तो निश्चित ही आपको जो एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। और अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तब भी आपको इस बारे में काफ़ी सोचना होगा कि किस तरह से जो है समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आई हैं, वो समस्याएं कैसे दूर होंगी। तो आपको इस बारे में सोचना होगा, विचार करना होगा। आपको आप इन समस्याओं से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा, और कैसे निकलना है ये आप जो है खुद ही सोच सकते हैं। यदि किसी की मदद लेना चाहते हैं तो आप उसकी मदद ले सकते हैं और इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करके नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो यकीनन ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा कि जो है किस तरह से आप इस रिश्ते से बाहर निकलें और मुझे एक नया पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। जो भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होंगे वो आगे जाकर बहुत ही सकारात्मक होने वाले हैं। तो इन परिवर्तनों से आप डरें नहीं, इन परिवर्तनों को आप स्वीकार करें और
आस्था रखें भगवान पर, ईश्वर पर और ख़ुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो निश्चित ही 2021 आपके लिए हर लिहाज से अच्छा होने वाला है। तो ये थी रीडिंग वायु तत्व की राशियों के लिए। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो के जो है नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन एक बात तो मैंने यहाँ पे बताना था, वो बताना ही जो है ध्यान से निकल गई मेरे, तो बताना रह गया। वो ये था कि एक सामान्य रीडिंग होती है, यह हर किसी की सिचुएशन से मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर करती है तो ये आपके लिए है, और अगर नहीं करती है तो ये आपके लिए नहीं है। जितना करती है आप उसे रख सकते हैं, और जो नहीं करती है उसे आप रहने दे सकते हैं। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, उसमें जो है आपकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, तो वो रीडिंग आपके लिए 100% मैच करती है। तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं, जिस पर आपका विश्वास हो उससे आप टैरो रीडिंग पर्सनली ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप रेकी हीलिंग चाहते हैं तो रेकी हीलिंग से अपने आप को हील करना चाहते हैं, कई समस्याएं हमारी लाइफ में होती हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या किसी और हीलर से संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।